स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बारागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और आइसक्रीम कारोबारी मनीष बागवानी के यहां चोरों ने रविवार की रात धावा बोला और घर में से 7 लाख रुपए का सामान समेटकर फरार हो गए। बारागढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता और आइसक्रीम कारोबारी मनीष भागवानी के यहां चोरों ने रविवार की रात धावा बोला और घर में से 7 लाख रुपए का सामान समेटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मनीष भागवानी के यहां चोर पड़ोसी की छत से अंदर घुसे थे। जिस घर में परिवार का कोई सदस्य नहीं सो रहा था, वहां घुसे और अलमारी तोड़कर उसमें रखे 55,000 रुपए सहित सोने चांदी के जेवरात समेटकर चोर फरार हो गए। नाम बताइए। क्या नाम है अपना? जानकी बागवानी। क्या हुआ था? रात को 1 बजे सोए थे तो उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। 2 बजे तक मेरा बेटा भी जगा था ऊपर, तब भी कुछ कोई आवाज़ नहीं आई। सुबह जैसे मैं उठी 6 बजे, उस टाइम पे भी कुछ नहीं, ऐसा कुछ माहौल नहीं था। इस दरवाजे का सिर्फ संकेत दिया हुआ था बाहर से, जरा से लॉक वगैरह नहीं था। 10 बजे जैसे मैं प्रेस कपड़े अपने अलमारी में जमाने आई तो देखा तो ये सब बिखरा हुआ मिला मुझे। तो आपको किसी पे शक है? ऐसा तो कोई शक नहीं है किसी को। अच्छा, तो आपको जानकारी कब लगी? आज सुबह 10 बजे ही लगी। तो ऊपर कोई था नहीं क्या? ऊपर कैसे क्या? नहीं, ऊपर इस कमरे में कोई नहीं सोता? नहीं, इस कमरे में कोई नहीं सोता है। अरे कितने की चोरी? ये 7-8 लाख का तो गोल्ड है, 55,000 कैश है। सब मैंने लिखा दिया है। 4 चूड़ी, 2 कंगन, 3 चेने, 2 ब्रेसलेट, 5-6 अंगूठी और 5-6 वो लॉकेट है छोटे छोटे जो गिफ्ट किए जाते हैं, और एक आंख वाला मेन है वो भी लपेटा हुआ था, और एक डब्बी में ये सिक्के हैं और गड्डियाँ थी 3-4। किसी को जानकारी थी क्या इस विषय में कि आप क्या रखा हुआ है इस कमरे में? कोई जो चोर भी गुस्सा होगा मानो, तो हमारा भी लॉक था, अंदर से सोए हुए थे। मेरा बेटा एक जो मनीष बली है वो भी सोया हुआ था अंदर से, तो उसको यही कमरा सूझा होगा ना आने के लिए। तो ऊपर दोनों कमरे में कोई नहीं था? पुलिस प्रशासन वैसे तो लगातार सक्रिय, कुछ चोरियाँ हुई भी थी, उनमें शायद कुछ चोर पकड़े भी गए थे, उस दिशा में काम किया है, लेकिन फिर भी और सक्रियता की आवश्यकता है और अपराधियों को दबोचने की और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की और ज़रूरत है। और अगर उस संदर्भ में और आवश्यक हुआ तो और फोर्स के बारे में भी बात करेंगे, बल बढ़ाने की बात भी होगी। रात की गश्ती और चौकसी और तेज़ी से बढ़े वो, और दूसरे शायद बैरागढ़ में नगर हमारी सुरक्षा समिति नहीं है, और हैं तो केवल वो बैठकों की दृष्टि से हैं। मैं आज भी हम बात करेंगे कि नगर सुरक्षा समितियों को थोड़ा सक्रिय किया जाए और रात्रि गश्ती में इनका योगदान लिया जाए। केवल नगर सुरक्षा समितियाँ थानों में बैठकों की दृष्टि से नहीं, बल्कि कुछ कार्य की दृष्टि से उनका भी उपयोग हो, वो करें। और क्षेत्रों में नागरिकों की भी कुछ समितियाँ बनाकर, और ज़रूरी हुआ तो कुछ कॉलोनी वाइज रात को गार्ड भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं तो निश्चित रूप से ये बात तो है कि कोई ना कोई चोर ऐसे हैं जो प्लानिंग करके इस क्षेत्र में लगातार धावे बोल रहे हैं। पकड़े भली जा रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन तत्काल तो कोई ना कोई जब घटना होती है तो किसी न किसी परिवार को दुखद तो होता ही है, कष्ट होता है और सख्ती की आवश्यकता है। तो इस दिशा में आज हम लोगों ने अभी एसपी साहब से बात की थी, वो मौके पर आए भी थे, टीआई भी मौके पर हैं, और भी अधिकारियों से बात करके कुछ न कुछ नया सोल्यूशन निकालेंगे। बारागढ़ में सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक संतनगर की विद्युत सप्लाई बंद रही, जिसके चलते व्यापारियों का व्यवसाय प्रभावित रहा। कितने बजे से गई है लाइट? सुबह 7 बजे से केबल जला हुआ, अंडरग्राउंड बारिश के कारण केबल जल गई है, तो अभी उसमें टाइम लग रहा है। फिर भी लगभग कितना? लगभग 1-2 घंटे बस काम चल ही रहा है, वहाँ पे स्टाफ पहुँच गया सुबह से वहीं पे। अच्छा, किस जगह फॉल्ट हुआ है? ये अपना स्टेशन रोड पे फॉल्ट हुआ है। अरे यार सुबह से परेशान हो गए, लाइट नहीं है। आप देखो मोबाइल देखो पड़ा हुआ है डिस्चार्ज, बिल्कुल हाथ में देखो, कहीं कुछ बात नहीं कर पा रहे, ना घर पर सुबह से वॉशिंग मशीन चल पा रही है, ना लाइट है, ना बच्चों भी परेशान हो रहे हैं। 6 दिन काम करते हैं और 7वें दिन संडे के दिन ही लाइट चली जाती है। तो इसकी शिकायत की आपने? शिकायत कर है ना बिजली ऑफिस में। क्या बोला उन्होंने? बोला आ जाएगी लाइट, आ जाएगी, बस इतना बोल के छोड़ दिया उन्होंने। फोन कर दो, फोन उठाते नहीं है। तो कब तक आएगी? अब ये तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, बोल रहे कि 3 बजे तक आएगी। और सुबह से नहीं, 5 बजे से। भोपाल के स्टेट हैंगर पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई भाजपा नेताओं ने की अगवानी।
भोपाल के स्टैंड हैंगर पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भोपाल पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कई भाजपा नेताओं ने की अगवानी। भोपाल के स्टेट हैंगर पर सुबह विशेष विमान से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अरविंद मेनन, उमाशंकर गुप्ता, नरोत्तम मिश्रा, आलोक शर्मा सहित कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने अगवानी की। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह भोपाल से नीमच गए हैं। नीमच से आज ही दिल्ली के लिए रवाना होंगे। पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुए आतंकवादी हमले की घटना के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने चर्चा के दौरान आतंकी हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। वहीं पंजाब में हुए आतंकी हमले को लेकर उमाशंकर गुप्ता ने दुख जताया और मीडिया से रूबरू हुए। हुआ है गुरदासपुर में और इसलिए पार्टी ने यह तय किया कि इस समय कोई स्वागत सम्मान हारपुल से नहीं हो सकता। कार्यकर्ता चूंकि यहाँ सब आ चुके हैं, इसलिए एक औपचारिक सम्मान जो होता है सहज वही होगा। और ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है उसकी हम सब निंदा करते हैं और जो इसमें कैजुअलिटी हुई है उनके प्रति परिवार के प्रति संवेदना है। सर, पूरे देश में अलर्ट की भी बात आई है, मध्य प्रदेश डेफिनेटली इस प्रकार की जब घटना होती है तो सावधानी ली जाती है, अलर्ट जारी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। उज्जैन से आए माझी समाज के लोगों ने पदयात्रा कर सीएम हाउस पहुंचे। माझी समाज के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर संतनगर से सीएम हाउस पहुंचे। माझी समाज पंचायत समाज की जन पद यात्रा 22 जुलाई 2015 से हमारी समाज की मांगों को लेकर शिवराज सिंह चौहान साहब के निवास स्थान पर 27 तारीख पहुंचेगी। इसमें हमारी समाज की कुछ मांगे हैं, जिसमें हमारे समाज के प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। तालाब पे सुंदरीकरण के नाम से दूसरे लोगों को दे दिया जाता है, सरकार अधिकृत कर लेती है। हमने 22 जुलाई 2013 जन आशीर्वाद रैली में पूरे प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को हमने ज्ञापन दिए थे हमारे समाज के जाति प्रमाण बनाने के लिए, लेकिन आज तक हमारा कोई काम नहीं हुआ है। इसलिए हमने 22 जुलाई 2015 जन आशीर्वाद रैली तो भूल गए होंगे, लेकिन माझी समाज को याद है, इसलिए उज्जैन से माझी समाज ने पद यात्रा चालू करी है। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को ज्ञापन देगी, धरना आंदोलन करेंगे। जय माझी। यात्रा भी 22 तारीख से शुरू हुई है उज्जैन से। ये आपने बाल आधे क्यों कटवाए? ये हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इस समाज के पास नेता नहीं है। हमारे को ना तो कांग्रेस का साथ है, ना भारतीय जनता पार्टी का है। सत्ता में जो भी दल रहा है उसने हमारा विरोध किया है। आज हमारे साथ मीडिया खड़ी है, मैं मीडिया को धन्यवाद देता हूँ। हलालपुर सुंदरबन गार्डन में विश्व हिंदू परिषद की 2 दिवसीय बैठक हुई संपन्न। कई अहम मुद्दों को लेकर की गई चर्चा। हलालपुर सुंदरबन गार्डन में 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक विश्व हिंदू परिषद द्वारा रखी गई थी। सदस्यों ने बताया कि बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। विश्व हिंदू परिषद के 50 वर्ष पूर्ण होने पर विश्व हिंदू परिषद पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 16 जयंती वर्ष मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारे मध्य भारत प्रांत की आज सौभाग्य से हमारे पुराने भोपाल में अपनी प्रांत की बैठक रखी गई है, जिसमें 27 जिलों से जिले के प्रतिनिधि, विभाग के प्रतिनिधि एवं प्रांत के प्रतिनिधि पधारे हैं। ये बैठक 2 दिन चलेगी। आज 5 बजे इसका उद्घाटन सत्र हुआ है, जिसमें हमारे महंत कात्यायनी शक्तिपीठ के स्वामी पुष्करानंद जी शामिल हुए हैं और हमारे क्षेत्र के संगठन मंत्री माननीय अमृत जी भाई साहब, प्रांत मंत्री डॉक्टर साहब आदि और भी लोग उपस्थित हुए हैं। ये कल तक चलेगा। कल शाम को 5 बजे समापन सत्र रहेगा। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या? कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है 16 जयंती वर्ष में विश्व हिंदू परिषद को शक्तिशाली बनाना, सामर्थ्य बनाना, ज़्यादा से ज़्यादा काम बांटना, समाज के बीच में जाना। ये हमने करा है और आगे हमारे उसकी एक समीक्षा है कि हमने अभी 16 जयंती वर्ष में 10 महीनों में क्या कर लिया है और आगे 2-3 महीने और बचे हैं, उसमें क्या करना है हमको। ये मुख्य उद्देश्य है। एक बहुत बड़ा जो निर्णय हुआ, अभी जो संगठनात्मक रचना अपनी है, इस संगठन में उनकी गणना होती थी। सेवा, समरसता, धर्म प्रसार, गौरक्षा, मठ मंदिर, अर्चक, पुरोहित, इनकी गणना आयाम में होती थी। भीलवाड़ा के बैठक के बाद ऐसा निर्णय हुआ
कि दो आयाम, एक समरसता और दूसरा समन्वय मंच। अब यह आयाम नहीं रहेंगे, इनकी गणना संगठन के साथ होगी। संगठन के साथ गणना होने का अर्थ क्या होता है? आयाम की समितियां बनती हैं, उसके अध्यक्ष भी बनते हैं, उपाध्यक्ष भी बनते हैं, लेकिन जो संगठन के अंतर्गत आ जाता है उसमें केवल संयोजक होते हैं। तो अब सत्संग, विशेष संपर्क, समन्वय मंच और समरसता, मातृशक्ति, दुर्गा वाहिनी, बजरंग दल के अलावा ये चार जो है संगठन के साथ जुड़े जाएंगे और बाकी आयाम के साथ जुड़े जाएंगे। यह रचना बनी है, इसको बाद में मतलब भविष्य में अपने यहाँ भी इसी तरह की रचना बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। भोपाल के अंबेडकर पार्क में मध्य प्रदेश वन कर्मचारी संघ ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य स्तरीय धरना दिया। मध्य प्रदेश के वन विभाग में और वन कर्मचारियों में, लेकिन उनका लाभ वन विभाग में नहीं दिया जा रहा था और वन विभाग के अधिकारी फूट डालो राज करे की नीति अपनाकर प्रदेश के 25,000 वन कर्मचारी जो जंगलों में दिन रात जंगल, जमीन, जानवर की रक्षा करते हैं, अपनी प्राण की बाजी लगा देते हैं, लेकिन उनकी जो शासन के आदेश है उनको भी लाभ देने के लिए वन अधिकारी तैयार नहीं है। यहाँ तक कि परिचय पत्र आज वन विभाग के 13,500 नाकेदारों में से मुश्किल से है कि 50, 100, 500 के पास परिचय पत्र होगा। सरकारी परिचय पत्र एक वन रक्षक के पास भी नहीं है। बोलो, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? कि कुछ भी हो जाए। वन कर्मचारियों का प्रांत व्यापी धरना ये 15 सूत्री मांगों के समर्थन में है, क्योंकि प्रदेश के 25,000 वन कर्मचारियों की मांगे वर्षों से सरकार में लंबित हैं। उनके निराकरण की दिशा में न राज्य सरकार कोई निर्णय ले रही और न विभागीय अधिकारी कोई पहल कर रहे। इसलिए वन कर्मचारियों की ठोस सुरक्षा नीति, वर्दी के साथ बल का दर्जा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितकरण और वन विभाग के दैनिक वन रक्षकों को समयमान वेतनमान का लाभ देने, प्रशिक्षित अप्रशिक्षित का जो भेदभाव खत्म किया उसको लागू करने, कूप गार्डों को उनकी वरिष्ठता देने आदि मांगों को लेकर हम वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज प्रांत व्यापी ये धरना हमने यहाँ अंबेडकर जयंती मैदान भोपाल में दिया है और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं और मांग करेंगे कि हमारी 15 दिवस में इन मांगों पर सरकार ठोस कार्रवाई करे, आदेश जारी करे, अन्यथा प्रदेश का 25,000 वन कर्मचारी रोड पर आकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी वन विभाग मुख्यालय की और वन विभाग प्रशासन की होगी। भोपाल के हामिद मंदिर में एसोसिएशन ऑफ इंडिया मुस्लिम ने मुस्लिम समुदाय के युवाओं को तरक्की और तालीम की परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रयास के चलते पत्रकारों से चर्चा की। अधिवेशन जहाँ पे हम भारत में जितने भी मुस्लिम तलबा हैं, स्टूडेंट 10th और 12th के, उनको गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल देते हैं और स्कॉलरशिप देते हैं। उनके हौसला अफजाई के लिए, इंस्पिरेशन के लिए ये करते हैं और हर साल तकरीबन 22 स्टेट से स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स, टीचर वगैरह के साथ आते हैं यहाँ पे। तो दिस इज ये मकसद है और इसीलिए आया है कि जस्ट एज प्री कन्वेंशन लोगों से मुलाकात हो, लोगों को बताया कि हम क्या करने वाले हैं, उनका ताउन चाहते हैं और उनके कोऑपरेशन। ऐसे बच्चों को कितना फायदा मिल पाता तालीम के लिए, आगे फ्यूचर के लिए कितना फायदा मिल पाता? फायदा मैं आपसे एक सवाल करूँगा, अगर आपके बेटे को गोल्ड मेडल मिला हो और वो गोल्ड मेडल जो रिकग्नाइज किया अमेरिका में रहते हुए मुस्लिम्स ने, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन, तो आप उस गोल्ड मेडल को कितनी अहमियत देंगे उसको? आप हजारों लोगों को बताएंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, अपने दूसरे लोगों को बताएंगे। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले की जांच कर रही सीबीआई अब राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़े पहलुओं को खंगाल रही है। मध्य प्रदेश के व्यावसायिक परीक्षा मंडल घोटाले की जांच कर रही सीबीआई अब राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत से जुड़े पहलुओं को खंगाल रही है।
इस संबंध में सीबीआई ने उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अफसरों से फोन पर चर्चा की है। साथ ही लखनऊ पुलिस से केस डायरी तलब की है। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई को लखनऊ में हुई यादव की मौत की प्रारंभिक जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से केस डायरी और अन्य साक्ष्यों के गवाहों की जरूरत है। यादव वन रक्षक भर्ती मामले में आरोपी थे और 4 महीने पहले उनकी लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर मौत हो गई थी। यह आवास मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को आवंटित थे। इस मौत को संदिग्ध माना गया था। घोटाले में राज्यपाल के 2 अन्य बेटों के नाम भी शामिल है। सूत्रों का कहना है कि इनसे भी सीबीआई जल्द पूछताछ करेगी। दोनों से मध्य प्रदेश एसटीएफ भी पूछताछ की तैयारी में थी, लेकिन सीबीआई जाँच शुरू हो जाने से समूचे दस्तावेजों समेत पूरा मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। पंजाब में हुए आतंकी हमले के चलते भोपाल में सुरक्षा के मद्देनजर भोपाल रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। गुरदासपुर में हुई घटना के मद्देनजर सभी जिलों को भीड़भाड़ वाले इलाके में धार्मिक स्थलों पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि, या यह समझ लें कि जहाँ पे भी भीड़भाड़ संभव है वहाँ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के, एंटी सबोटाज चेक करने के और माकूल सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ पे भी महत्वपूर्ण गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी सुरक्षा के जो उपाय हैं, चाहे वो बीडीएस की चेकिंग हो और अन्य फिजिकल फोर्स के द्वारा चेकिंग हो, वह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, एनआईए ने भले ही कल इनाम घोषित किया गया हो, परंतु फरार सेमी आतंकवादियों को ढूंढने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस बहुत पहले से लगी हुई है। वो वर्तमान में भी अभी प्रयासरत हैं। उनकी किसी भी प्रकार की गतिविधियों के संबंध में वे सजग हैं और सतर्कता से पहले से ही काम कर रहे हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।